वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग एस सी वर्मा की एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिस इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर द जेई और नीट पर्पस, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड द बोर्ड पर्पस। हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन था जब हमने डी वी बाई डी टी को ज़ीरो किया था। पूरा एंगल्स आर का हमने कंपोनेंट वेक्टर आर थीटा एंगल के लिए एंड कैसे टेंजेंशियल में क्या चेंज होता है वो निकाला था। सेंट्रल में आर एन और आर टी करके हमने निकाल के उसके दो कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा लेकर डिफरेंशिएट किया था दो बार एंड फिर हमारा एक्सेलेरेशन का एक आया था दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी एंड ई टी। एक हमारा टेंजेंट की तरफ था, दूसरा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन था, दूसरा हमारा रेडियल एक्सेलेरेशन था। एट दैट रेडियल एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण जो एक्सेलेरेशन होता है दैट इज द रेडियल एक्सेलेरेशन and we can write it as a like minus omega square r and v square by r। अब देखो कहानी कहाँ बदली। नाउ जेई एडवांस के पास क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि चलो हम बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम क्वेश्चन सिंपल देते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है एंड बट बस उसमें उन्होंने बड़ा सा पैराग्राफ यूज़ किया। पैराग्राफ क्या यूज़ किया, उन्होंने कहा कि वी आर टेकिंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया एंड आफ्टर दैट दिस टोल्ड यू अबाउट द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस टोल्ड यू सेम क्वेश्चन। आप देखोगे अभी मैं आपको इसके बाद जस्ट बताऊंगी। जैसे ग्रुप में पार्टिकल रखा हुआ है, यही क्वेश्चन उसमें भी था एंड इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही थी। जब इस ये क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े इस पर फोर्स लगा है जिसके कारण इस ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जब ये रोटेट कर रहा है टेबल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंड उसके बाद बस रेडियस एल दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। उसमें इसी को पैराग्राफ में बना के दो क्वेश्चन कर दिया। एक क्वेश्चन में आपको उन्होंने फोर्स का एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है एंड उसके लिए कंडीशन देखना है एंड दूसरा दिया है उन्होंने यही वेलोसिटी सेम क्वेश्चन। तो जो एक भी करते तो उनको 3 to 4 मार्क्स सर्टेनली आ जाता। तो बट देखो कैसे क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इसीलिए आप कंसेप्ट को कैसे पढ़ो, कंसेप्ट को माइंड से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो और प्रैक्टिस दिल से करो, है ना। तो रिजल्ट तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, नंबर भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, है ना। तो क्या करना है, कंसेप्ट को दिमाग से पढ़ना है और प्रैक्टिस दिल से करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ए टेबल विद स्मूथ, अब क्या दिया, क्या स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन 0। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्टैंडिंग एट एन एंगुलर ओमेगा है और एन एक्सिस है ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप मेड। आप चाहो तो इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे, हमारे साइकिल का जो व्हील होता है उसको ले लीजिए और वहाँ पे एक कुछ चीज़ फिक्स करके खुद घर में वहाँ पे ऐसा एक ग्रुप बना लीजिए। आप घर में इसको एक्सपेरिमेंट एक पार्टिकल डाल के कर सकते हो। इस प्लेस इन साइड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल से दिया है, फ्रॉम सेंटर दिया है, फाइंड स्पीड, ये भी फाइंड करना। पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टेबल एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर एल, तो आपको फाइंड आउट करना v बराबर व्हाट। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये कंडीशन हमारा लगा। अब हम यहाँ पे पहला चीज कंसिडरेशन क्या करते हैं, लेट्स टेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेते हैं, टेबल। और ये टेबल क्या से मूव कर रहा है, ओमेगा, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होगा, टेबल के ऊपर होगा। तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगे। अच्छा, ये पार्टिकल ग्रुप के अंदर में है तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, कैन यू कंसिडर इट। मान लो कि ये दोनों फिंगर मेरा ऐसे ग्रुप है ना, और यहाँ पे ये सर्कुलर ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पे इसका एक mg लगेगा। मेरा हाथ कांटेक्ट कर रहा है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और ये नॉर्मल, ये किसी सरफेस पे है ना तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो क्या क्या फोर्सेस लगेगा, इसमें एक N1 लगेगा, दूसरा N1 को बैलेंस करेगा क्या, इसका मास mg, और ये किस में लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड दूसरा फोर्सेस क्या लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रुप जो है पार्टिकल के कुछ टच किए हुए है ना, तो वो क्या लगेगा, वो लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसके ऊपर लगेगा। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं
ये लगेगा और ये लगेगा N1mg और ये ओमेगा, और हम लोग यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में, लेकिन आप देख रहे हो ये ग्रूव है, इस पार्टिकल परेशान है, उसको उस ग्रूव में ही घूमना है, उस पार्टिकल को कहाँ घूमना है, उस ग्रूव में ही घूमना है, यानी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ही घूमना है। और एक्स एक्सिस पे अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेबल है तो क्या फोर्स फील होगा हमको, m ओमेगा स्क्वायर x उसको घुमाने लगे, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर x लगेगा और ये फोर्स m dv बाई dt के बराबर। और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू m dv, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट, तो कोई फोर्स, तो जो भी मूवमेंट होगा इसी डायरेक्शन के कारण होगा, और उसी से, तो इसमें इनिशियल पोजीशन a है, फाइनल क्या है L पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन क्या है a है और फाइनल पोजीशन क्या है L है, तो हम लोगों को उसका स्पीड निकालना है। तो देखो m ओमेगा स्क्वायर x, m इसको ऐसा करें dx बाई डी टी इंटू, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं m v dv बाई dx। तो कैसे करेंगे, m v को लिखा dx बाई डी टी इंटू dv बाई dx। अब ये नहीं समझना कि इसको काट देंगे, कभी भी जब भी ये करते हैं ना डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं होता है, बट सेंस वैसा ही लगता है, बट है नहीं जी, है ना। तो हम एक्सेलेरेशन को ऐसा भी लिखते हैं ना, dv बाई डी टी इज इक्वल टू v dv बाई dx, तो इसको हमने ऐसा लिखा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, m ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m v dv बाई dx। अब दोनों m को काट दो और यहाँ जैसे यहाँ कर रही हूँ, बाकी का पार्ट दिखाई ना दे इसीलिए v dv बाई dx। अब ओमेगा स्क्वायर लिखो, क्योंकि ओमेगा क्या है गिवन है और ये फिक्स दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन में एक बात हमेशा देखें, कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और वेक्टर का सही तरह से एप्लीकेशन लिया है कि नहीं, यूनिट जो ले रहे हैं वो सही तरह से, इन सभी बातों का ध्यान आप रखोगे तो क्वेश्चन गलत बहुत कम होगा। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी डी, वेलोसिटी 0 से v, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, a से l तक। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, a से लेके l तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर बाई 2, वैल्यू डाल दो 0 से v एंड a से l, 2 से 2 खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर ये क्वेश्चन किया है तो जी एडवांस का क्वेश्चन भी आपसे फटाक से हो जाएगा, और वो क्वेश्चन अगेन हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, वी स्क्वायर इतना, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये HC वर्मा का था क्वेश्चन का, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि माइंड में कंसेप्ट डालना है और दिल से प्रैक्टिस करना है, तो रिजल्ट आपके पीछे भागेगा, आप रिजल्ट के पीछे नहीं भागोगे, है ना। तो अगेन हम लोग उसको देखते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग पैराग्राफ क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट को उन्होंने बना के रखा है। तो थोड़ी देर के बाद या मे बी टुमारो आई विल रिलीज दैट वीडियो एंड दैट विल बी लिंक्ड विद दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।